बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो इससे आप स्क्रीनशॉट लें। हाइब्रिडाइजेशन जब एक एटम के ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप मुख्तलिफ हो, आपस में इंटरमिक्स हो जाए, सेम शेप और एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स बना ले। इस अमल को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, नए ऑर्बिटल, उन्हें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कहते हैं। Hybridization is the intermixing of atomic orbitals of different shape and energy to form orbitals of same shape and energy. एक एटम के ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप मुख्तलिफ हो, आपस में इंटरमिक्स हो जाए, गुण मिल जाए और सेम शेप और एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बना। इस इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उन्हें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं और ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मींस एटम के ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन से पहले मौजूद होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्शनल हो सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल हो सकते हैं, जबकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा डायरेक्शनल होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उससे सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है, पाई बॉन्ड भी बन सकता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन ओवरलैपिंग कैन फॉर्म सिग्मा एज वेल एज पाई, जबकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जब भी ओवरलैपिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स, हाइब्रिडाइजेशन के ढेर सारे टाइप्स हैं। हमारे कोर्स में है तीन। हाइब्रिडाइजेशन की पहली किस्म है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यू डिफाइन करेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p atomic orbitals to form 4 equivalent हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। डिफिनीशन का मतलब है जब एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में घुल मिल जाएं और 4 एक जैसे ऑर्बिटल्स बना ले। एक s है और 3p, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा sp3। ऑर्बिटल कहलाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और इसको हम यू रिप्रेजेंट करेंगे। s ऑर्बिटल स्फेरिकल, p ऑर्बिटल डम्बल शेप का, ये px, ये py, जबकि ये pz। एक s है और 3p है, आपस में मिल गए
और इनसे 4 एक जैसे ऑर्बिटल बनेंगे। इस खास हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जबकि ये हर ऑर्बिटल कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में 25% s और 75% p की खूबी होगी। हर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में 25% s की खूबी होगी, जबकि 75% p की खूबी होगी। और ये 4 ऑर्बिटल एटम के इर्द गिर्द टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे ऐसे। ये sp3, ये sp3, 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 ये शक्ल कहलाएगा टेट्राहेड्रल। और 2 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एंगल होगा इतना। एग्जाम्पल, मीथेन का ये कार्बन एटम, CH4 का ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे है तो देखते हैं। कार्बन और इसका एटॉमिक नंबर है 6। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz। ये कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ग्राउंड स्टेट। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मीथेन में कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कार्बन की वैलेंसी 2 नहीं बल्कि 4 है। तो टेट्रावैलेंसी यूं एक्सप्लेन की जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट होकर 2pz में चला जाता है यहाँ, और फिर कॉन्फ़िगरेशन यूं बन जाएगा 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। जब एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में चला जाए तो इससे कार्बन की टेट्रावैलेंसी एक्सप्लेन होगी। अब कार्बन ने अपने ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करवाने हैं। कार्बन अपना एक s और ये 3p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेगा, और जब एक s और 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो इससे 4 एक जैसे ऑर्बिटल्स बनेंगे। और फिर कॉन्फ़िगरेशन यू लिखोगे 1s2, ये 2s खत्म हुआ, इसकी जगह पे sp3 बना। इसी तरह 2px खत्म हुआ, इसकी जगह पे sp3, 2py की जगह पे sp3 और 2pz की जगह पे भी sp3। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन।
कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का 2s 2px 2py 2pz फिनिश हो गए, खत्म हो गए, इनसे ये नए 4 ऑर्बिटल्स बने। ये 4 ऑर्बिटल्स कार्बन के इर्द गिर्द इस शक्ल में अरेंज होंगे, ऐसे। ये मीथेन में मौजूद कार्बन एटम की हालत है। अब मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कार्बन का sp3 हाइड्रोजन के s के साथ मिलेगा और इससे सिग्मा बार कार्बन का sp3 हाइड्रोजन के s के साथ, कार्बन का sp3 हाइड्रोजन के s के साथ, कुल कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। किन ऑर्बिटल से? फ्रॉम sp3 s ओवर लिए गए। So that was about sp3 hybridization. हाइब्रिडाइजेशन की दूसरी किस्म है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बिल्कुल sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसा, जब एटम का एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाए, 1s and 2p ऑर्बिटल्स, और इंटरमिक्सिंग के नतीजे में कितने ऑर्बिटल बना ले? 3 एक जैसे। तो इस अमल को कहोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यू रिप्रेजेंट करेंगे एक s और 2 p आपस में घुल मिल गए और इससे 3 एक जैसे ऑर्बिटल बने। हर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में 33.3% s और 66.7% p कैरेक्टर होगा। गौर करें यहां पे 2p हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, तीसरा अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये 3 एटॉमिक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप में अरेंज होंगे। ट्राइगोनल प्लेनर यानी सीलिंग फैन जैसे। ऐसे 1 2 3 sp2 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 और जो तीसरा p ऑर्बिटल है, जो जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, वो इन तीनों के परपेंडिकुलर होगा, जैसे पंखे का हैंडल होता है। सीलिंग फैन के ये विंग्स ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका हैंडल जो परपेंडिकुलर होता है वो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल को, और हम u ड्रा करते हैं। ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है ET C2H4, this is called ET।
इथीन का हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। जरा आप इथीन का स्ट्रक्चर देखिए, 2 कार्बन है ऐसे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 4 हाइड्रोजन है तो 2 इसके साथ लेके और 2 इसके साथ, तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड भी पूरे और एटम भी पूरे, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो मैं ये कार्बन कंसिडर कर रहा हूं जिसको मैंने एनसर्कल किया हुआ है। कार्बन इसका एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन कहता है कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4। तो टेट्रावैलेंसी हम यूं एक्सप्लेन करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट हुआ 2pz में, और फिर कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा ऐसे। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात, तो ये 1s और ये 2p आपस में इंटरमिक्स होंगे, जबकि ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। 1s2 2s की जगह पे अब आ जाएगा sp2, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये भी sp2, ये भी sp2 और ये 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड। ये जो 3 ऑर्बिटल है ये इस शक्ल में अरेंज होंगे और ये अनहाइब्रिडाइज्ड परपेंडिकुलर होगा। तो ये कार्बन इसी शक्ल का दिखेगा, कार्बन sp2 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 और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये मैंने आपको इस कार्बन का किस्सा सुनाया, ये कार्बन भी बिल्कुल इसी जैसा ही है। तो ये आप इसके सामने लिखें, sp2 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 और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब इन कार्बन को आप कंबाइन करके इथीन बनाएं, तो जब ये करीब आएंगे sp2 और sp2 आपस में मिलेंगे और इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन का sp2 हाइड्रोजन के s के साथ मिलेगा, sp2 और s sp2 और s। इसी तरह दूसरे कार्बन का भी, हर कार्बन के बॉन्ड देंगे 1 2 3 1 2 3। हर कार्बन में 3 बॉन्ड बना रखे हैं। एक बॉन्ड की कमी है, तो
P और इसका P ये ऐसे आमने सामने हैं, ये करीब आएंगे और करीब आने से ये पाई बांड बना देंगे। तो इसको आप यूं लिखोगे कि हर कार्बन का अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैप करेगा और कौन सा बांड बना लेगा? पाई बांड बनाएगा। यूं हर कार्बन के 4 बांड कंप्लीट हो जाएंगे और एंगल कितना होगा? एंगल ट्राइगोनल प्लेनर शेप में होता है 120 डिग्री। इसी तरह यहां पे भी मेंशन करें 120। हाइब्रिडाइजेशन की तीसरी किस्म है sp हाइब्रिडाइजेशन। जब एक एटम का एक s और एक p ऑर्बिटल, एक s है एक p है, टोटल 2 आपस में इंटरमिक्स हो जाएं और 2 एक जैसे ऑर्बिटल बना लें। ये एक s और एक p मिल गए आपस में, इनसे 2 एक जैसे ऑर्बिटल बने। ये ऑर्बिटल कहलाएंगे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हर sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में 50% s और 50% p कैरेक्टर होगा और ये लीनियर शक्ल में अरेंज होंगे ऐसे। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और एंगल होगा 180 डिग्री। एग्जाम्पल, इथाइल या एसिटाइलिन C2H2, इसका हर कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज है। इसकी शक्ल कुछ यूं है, 2 कार्बन ऐसे लेके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक के साथ हाइड्रोजन दूसरे के साथ हाइड्रोजन। कंसिडर दिस कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल उसी तरह, 1 एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है जिसके मुताबिक कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4। तो 4 बॉन्ड हम यूं एक्सप्लेन करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट हुआ 2pz है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की बारी, तो ये एक s और एक p ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, 1s2 और 2s की जगह पे sp, 2px की जगह पे sp और ये 2py, 2pz। ये 2p अनहाइब्रिडाइज और ये 2 कैसे अरेंज होंगे? लीनियर। sp sp ये अनहाइब्रिडाइज py और ये अनहाइब्रिडाइज pz। ये मैंने इस कार्बन की शक्ल ड्रा की, ये कार्बन बिल्कुल इस जैसा,
sp sp, ये पी वाई और ये पी जेड। अब बॉन्डिंग की बात, इन्हें करीब ले आए। दिस इज सिग्मा, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड sp ओवरलैपिंग से। अब कार्बन हाइड्रोजन, तो कार्बन का sp और हाइड्रोजन का s, कार्बन का sp और हाइड्रोजन का s, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। कार्बन के बॉन्ड गिनले 1 2, इस कार्बन के बॉन्ड गिनले तो ये 1 और ये 2 बॉन्ड की कमी है। इसका पी वाई इसके पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा और पाई बॉन्ड बनाएगा। इसका पी जेड इसके पी जेड के साथ मिलेगा और पाई बॉन्ड बनाएगा। तो 3 में से ये एक बॉन्ड सिग्मा, जबकि 2 पाई बॉन्ड। That was about sp hybridization.